मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। आज का सुसमाचार जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इस वचन के माध्यम से प्रभु आपसे किसी न किसी से बातें करना चाहता है। आइए हम वचन सुने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 44 से लेकर 46 तक। आइए हम वचन सुनते हैं। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए थोड़ा सा गीत गाते हैं। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता मेरे प्रभु, सुनता रहा मेरा हृदय, बदल गया मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता मेरे प्रभु, सुनता रहा मेरा हृदय, बदल गया मेरा जीवन। तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। पिया मैंने प्यास बुझी, बदल गया मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता मेरा जीवन, सुनता रहा मेरा हृदय, बदल गया मेरा जीवन। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग आज के सुसमाचार को सुनते हैं तो प्रभु यीशु बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और उसको ढक देता है और उमंग में जाता है और उस जमीन को मोल ले लेता है। यहाँ पर जब हम छिपे खजाने के बारे में सुनते हैं तो छिपे खजाने का मतलब ये नहीं है कि 10 करोड़ रुपया कहीं रखा गया है, सोना चांदी और कीमती वस्तु कहीं पर छिपा के रखा गया है और आपने उसको पा लिया। या हरगिज प्रभु यीशु ये नहीं कहते हैं। प्रभु यीशु छिपे खजाने के द्वारा ये बताना चाहता है, जो छिपा खजाना सीक्रेट है, छुपा हुआ है, हिडन ट्रेजर, और दिखता नहीं है। इसके द्वारा प्रभु परमेश्वर ये बताना चाहते हैं स्पिरिचुअल पावर के बारे में, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को, जिस किसी को भी यह स्पिरिचुअल पावर मिल जाता है,
आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है, वह व्यक्ति बहुत ही, उसके लिए वो भाग्यवान है। हम बाइबल में देखेंगे, और विशेष करके हमारे देश में हमारे ऋषि मुनि और साधु संत लोग, वे लोग पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में जाकर ध्यान मग्न होकर स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक पावर प्राप्त करने के लिए वे लोग एकांत में पहाड़ियों पर, कंदराओं में जाकर बहुत त्याग और तपस्याएं करते थे। हम ये भी देखेंगे, कुछ ऋषि मुनि, कुछ साधु संत लोग इसका गलत तरीका भी अपनाते हैं। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना का सहारा लेते हैं और शैतानी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये गलत तरीका है। सही तरीका, उस समय के साधु संत लोग जो पहाड़ी पर जाते थे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, जो भी कि उनको किसी ने नहीं बताया, लेकिन वे लोग सही तरीका अपनाए थे। हम बाइबल में देखेंगे, जब प्रभु यीशु को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया गया, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद आत्मा ने प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला, जिसको हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 4 में और वचन 1 और 2 में देखते हैं। प्रभु यीशु को आत्मा निर्जन प्रदेश ले चला और प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात और प्रार्थना में और त्याग तपस्या में समय बिताया और शैतान प्रभु की परीक्षा ली। उसके बाद हम देखेंगे, उसी अध्याय में अध्याय 4 और वचन 14 में लिखा है, वचन कहता है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के बाद वचन में लिखा हुआ है, आत्मा के सामर्थ्य संपन्न होकर, आत्मा के सामर्थ्य संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। हम बाइबल में इसके बाद देखते हैं, अध्याय 4 का 33 में आगे देखेंगे, और प्रभु यीशु उनके सभागृह में उपदेश देते, लोग प्रभु की शिक्षा सुनकर बड़े अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ लोगों को शिक्षा देते, उपदेश देते थे। जब प्रभु यीशु, हम देखेंगे विशेष करके संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 4 में वचन 33 में देखेंगे, जब प्रभु यीशु उनके सभागृह में शिक्षा दे रहे थे, तो एक मनुष्य जो अशुद्ध आत्मा के वश में था, वह जोर से चिल्लाया और उसने कहा, ईसा नाजरी, मुझसे आपको क्या? आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं, आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। और प्रभु यीशु ने उसे डांटा और उसे कहा, चुप रह और इस मनुष्य से बाहर निकल जा। शैतान तुरंत जिस व्यक्ति में था, सबों के देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और बिना कोई हानि किए उस मनुष्य से बाहर निकल गया। यह है स्पिरिचुअल पावर। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन 15 और 16 में लिखा है, प्रभु यीशु की ख्याति बढ़ती जा रही थी। भीड़ के भीड़ प्रभु का उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास में आती थी। और प्रभु यीशु एकांत स्थानों में जाकर पिता से प्रार्थना करते थे। देखिए, प्रभु यीशु ने इस प्रकार आध्यात्मिक पावर, जो प्रभु में हम देखते हैं, आध्यात्मिक पावर की परिपूर्णता
हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु यीशु जिसने आध्यात्मिक पावर की परिपूर्णता प्रभु यीशु में है, अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि शिष्य भी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर प्राप्त करें, जो हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 24 और वचन संख्या 49 में देखते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, देखो पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसीलिए शहर में ईश्वर के मंदिर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। ऊपर की शक्ति से, इसका मतलब आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर से जब तक तुम उनको प्राप्त ना हो जाए तब तक तुम प्रार्थना में बने रहो। प्रभु यीशु कहते हैं। प्रभु खुद प्रार्थना किया, उपवास किया, अब वे शिष्यों को सिखाते हैं स्पिरिचुअल पावर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना में बने रहें जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 2 में और वचन 1 से 12 तक में देखेंगे, जहां पर एलिय्याह नबी और एलीशा के बारे बताया जाता है। एलिय्याह नबी जब वह बवंडर के द्वारा स्वर्ग में आरोहित किया जाने वाला था और उसका शिष्य एलीशा उसके साथ खड़ा था, तो एलिय्याह नबी एलीशा से कहता है, जहां वे लोग गिलगाल में, जहां मन्ना गिरना बंद हो गया था, उस तीर्थ यात्रा की जगह पर वे लोग वहां थे, तो एलिय्याह नबी एलीशा से कहता है, तुम यहीं रुको, प्रभु मुझे बेतेल भेज रहा है। और एलीशा कहता है, जीवंत ईश्वर की शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वे दोनों साथ साथ बेतेल की ओर चल देते हैं। बेतेल पहुंचने के बाद वहां पर एलिय्याह नबी अपने शिष्य एलीशा से कहते हैं कि तुम यहीं रुको, प्रभु मुझे जेरिको भेज रहा है। और वे लोग, एलीशा नबी कहता है कि प्रभु की शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और दोनों साथ साथ जेरिको जाते हैं। जब वे लोग जेरिको पहुंचते हैं तब एलिय्याह नबी अपने शिष्य एलीशा से कहता है, तुम यहीं रुको, प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। और एलीशा कहता है, जीवंत ईश्वर की शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और वे लोग दोनों साथ साथ चलते हैं और यरदन नदी पार करते हैं। यरदन नदी पार करने के बाद एलिय्याह नबी एलीशा से कहता है, मैं स्वर्ग में बवंडर के द्वारा उठाए जाने के पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और एलीशा कहता है, मुझे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। और एलिय्याह कहता है, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। जब मैं बवंडर के द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया जाऊंगा और यदि तुम मुझे उस वक्त देख लोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। और वे इसी प्रकार बातें कर रहे थे, एक अग्निमय रथ आकर उन्हें अलग कर दिया और एलिय्याह नबी को रथ ने उठाकर बवंडर में उड़ा के ले गया। और एलीशा नबी एलिय्याह को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। और वो कहता है, मेरे पिता, इस्राएल के रथ और घुड़सवार। इस प्रकार एलीशा नबी को अपने गुरु का दोहरा भाग प्राप्त हो गया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम बाइबल में भी देखेंगे, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को न केवल प्रार्थना करना सिखाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों से और भी बातें बताते हैं, जो हम देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13
और वचन 13 और 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैं तुम्हारे गुरु और प्रभु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 15 में देखेंगे, प्रभु यीशु शिष्यों से कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। सेवक नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब कुछ तुम्हें बता दिया है। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह भी सिखाते हैं कि जब तुम्हें स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाए तो इस बात को याद रखना कि तुम्हें नंबर बनने की ज़रूरत है। तुम्हें घमंडी बनने की ज़रूरत नहीं है, नम्रता बनने की ज़रूरत है, झुकने की ज़रूरत है, जिसके द्वारा प्रभु का सामर्थ्य तुझ में कार्य करेगा। संत पौलुस, जिसको हम देखेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 12 में और वचन संख्या 7 में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, मुझ में बहुत सी असाधारण शक्तियाँ मुझ में प्राप्त है, लेकिन मुझ में एक कांटा चुभा दिया गया है और शैतान का दूत मुझे घूंसे मारता रहता है ताकि मैं घमंड ना करूं। देखिए, इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु हमें बताते हैं कि स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति मिलने के बाद हमें नंबर बनने की ज़रूरत है। घमंड और अभिमान की तरह हमें रहने की ज़रूरत नहीं है। हमको प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने चुना, प्रभु आपके द्वारा महान कार्य करना चाहता है। खेत में छिपे हुए खजाने के इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं कि छिपा खजाना पवित्र आत्मा है। छिपा खजाना हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे प्रभु देता है, पवित्र आत्मा देता है, और हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति पाकर हम प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं। प्रभु यीशु हमें इसी के लिए चुना है। मेरे मित्रों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को प्रभु आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।